जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ जीण माता धाम के। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सीकर जयपुर मार्ग पर गौरिया के पास जीण माता गांव में देवी स्वरूपा जीण माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। कोई है नहीं रोड पे, कोई यहाँ पे साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ से जीण माता मंदिर जाने के लिए, तो हम लोग पैदल ही निकल पड़े हैं गौरिया गांव से जीण माता मंदिर की ओर। अभी रोड बिल्कुल सुनसान पड़ी है, खाली रोड पड़ी है, कोई भी साधन नहीं है। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन माता रानी का नाम लेके आगे चल रहे हैं। जय माता दी। जीण ज्वाला माई की जय। कितना टाइम हो रहा है मम्मी? तो दोस्तों रात के 2 बज गए हैं और हम पैदल चलते चलते जीण ज्वाला माता के धाम पे पहुंच गए हैं। ये रहा एंट्री पॉइंट। अभी हम एंट्री करेंगे यहाँ से सुबह जीण माता के दरबार में। जयकारा जीण ज्वाला का, बोल सांचे दरबार की जय, बोलो काजल सीकरी की जय, बोलो हर्षनाथ की जय। तो दोस्तों हमें यहाँ से जीण ज्वाला माता आने के लिए कोई गाड़ी मिल रही नहीं थी, साधन कोई मिल नहीं रहा था, तो भैया ने हमें लिफ्ट दिया है। भैया बहुत अच्छे हैं, मम्मी थी, मैं थी और एक आंटी थी, उनको सबको लिफ्ट दिया। भैया थैंक यू सो मच। और ये मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, आपको आगे दिखाएंगे अभी सुबह। दोस्तों ये मंदिर के अंदर धर्मशाला है और इसी तरह की बहुत सारी धर्मशालाएं यहाँ भक्तों के लिए बनाई गई है, जहाँ दूर दूर से आने वाले लोग अपने और अपने परिवार के साथ यहाँ पे रुक सकते हैं। ये धर्मशालाएं आपको प्रति व्यक्ति 200 से 300 रुपए में मिल जाएंगी, जहाँ आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी और ये बिल्कुल मंदिर के अंदर ही है। आप यहाँ से माता के दर्शन करने भी आसानी से जा सकते हैं। घने जंगल से घिरा हुआ है ये मंदिर, 3 छोटी पहाड़ियों पर स्थित है ये मंदिर। हमने रात को यही धर्मशाला में रुककर आराम किया और सुबह सुबह नहा धोकर माता के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों यही मंदिर के अंदर आपको प्रसाद की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप माता रानी के लिए प्रसाद, नारियल चुन्नी आदि खरीद सकते हैं। जीण माता मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन है, इसलिए साल भर यहाँ भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही नवरात्रि में जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तब वो सब भी यहाँ माता के दर्शन करने आए थे। ये जीण माता स्थान है। हाँ। यहाँ पे सभी तरह के श्रद्धालु आते हैं। हाँ। जीण माता बहुत पुराने देवी स्थान है, यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ऐसे ही भीड़ रहती है और भी रश रहता है? और मेले में बहुत भीड़ रहती है। तो मेला कब लगता है? मेले में अभी 1 महीना बाद, 1 महीने बाद नवरात्रि आएंगे ना, नवरात्रों के टाइम पे मेला लगता है ना। बहुत अच्छी तब भीड़ बहुत होती भीड़ है। रहती होगी। बहुत 2 तरह का संघ आते हैं बड़े बड़े, हाँ। उसमें बहुत तरह की भीड़ होती है। हाँ अच्छा। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ कोई भी आपकी शॉप है यहाँ प्रसाद की? हाँ प्रसाद। चलिए ठीक है। जय माता दी। पंडित जी राम राम। जय माता दी। तो पंडित जी ऐसी भीड़ रहती है कि यहाँ पे? हाँ। हमेशा? हाँ। तो मेला कब भरा जाता है यहाँ पे? मेला चैत्री नवरात्रों में, आसोज की नवरात्रि में। आसोज के नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे? बहुत। अच्छा, खुले दर्शन हो जाते हैं? आराम से दर्शन हो रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। दोस्तों मैं आपको जीण माता का थोड़ा सा परिचय दे दूं। जीण माता का जन्म घांगू गांव चूरू जिले में हुआ था। उनका जन्म घांगू गांव के घंग वंश में धनराज के घर में हुआ था, जो राजपूत के चौहान जाति के धंत वंश के थे। बचपन में इनके माता पिता गुजर गए थे। जीण माता और भाई हर्षनाथ में अटूट प्यार था और फिर किसी बात को लेकर एक बार जीण माता का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते जीण माता और उनके भाई हर्षनाथ में नाराजगी हो गई। भाई हर्षनाथ ने जीण माता को मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जीण माता ने कहा, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब माँ भवानी की तपस्या करूंगी। तो भाई हर्षनाथ ने कहा कि फिर मैं भी अब वापस गांव नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं तपस्या करूंगा। इसके बाद जीण माता अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। मान्यताओं के अनुसार इसी प्रभाव से वो बाद में देवी के रूप में पूजी जाने लगी। जीण माता ने यहाँ जयंती माता जी की
तपस्या की और जीण माता के नाम से पूजी जाने लगी। भारत के इतिहास में मुगल बादशाह औरंगजेब को मूर्ति भंजक और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया। लेकिन इसी भारत में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां हिंदुओं के बीच औरंगजेब के प्रति काफी श्रद्धा है। कहावतों के अनुसार बादशाह औरंगजेब जीण माता के मंदिर में हमेशा सर झुकाने आता था और उसने इस मंदिर को स्वर्ण छत्र और मूर्ति की भेंट भी की थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और जीण माता की महिमा के बारे में। एक ऐसा शक्तिपीठ जिसके प्रभाव ने उखाड़ दिए थे औरंगजेब के पांव। लोगों का मानना है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है, लेकिन कई इतिहासकार 8वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। इस देवी को चमत्कारों की देवी भी कहा जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार माता ने सबसे बड़ा चमत्कार मुगल बादशाह औरंगजेब को दिखाया था। औरंगजेब ने शेखावटी के मंदिरों को तोड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। ये सेना हर्ष पर्वत पर भैरव का मंदिर खंडित कर जीण माता मंदिर को खंडित करने के लिए आगे बढ़ी। कहते हैं पुजारियों की माता से विनम्र आग्रह करने पर माता जीण ने भंवरे यानी बड़ी मधुमक्खियों को सेना पर छोड़ दिया, जिनके आक्रमण से औरंगजेब की शाही सेना लहूलुहान होकर भाग खड़ी हुई। स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। तब बादशाह ने हाथ जोड़कर मां जीण से क्षमा याचना कर मां के मंदिर में अखंड दीप के लिए 1.25 मन तेल प्रतिमा दिल्ली से भेजने का वचन दिया। वो तेल कई वर्षों से दिल्ली से आता रहा। माता की शक्ति को जानकर मुगल बादशाह ने वहां पर भंवरों की रानी के नाम से शुद्ध सोने से बनी मूर्ति भेंट की और 1.25 मन तेल का दीपक अखंड ज्योति के रूप में स्थापित किया, जो आज तक प्रज्वलित है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार औरंगजेब को कुष्ठ रोग हो गया था। उसने कुष्ठ निवारण के लिए मां से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा तो जीण माता के मंदिर में एक स्वर्ण छत्र चढ़ाएगा। बादशाह के कुष्ठ रोग ठीक हो जाने पर उसने माता को सोने का छत्र चढ़ाया। ये छत्र आज भी मंदिर में विद्यमान है। दोस्तों यहाँ है जीण माता के भाई हर्षनाथ भैरव का मंदिर। जब जीण माता का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते जीण माता और उनके भाई हर्षनाथ में नाराजगी हो गई। जीण माता बहुत दुखी थी। भाई हर्षनाथ ने जीण माता को मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जीण माता ने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं माँ भवानी की तपस्या करूंगी। तो भाई हर्षनाथ ने कहा कि फिर मैं भी अब वापस गांव नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं तपस्या करूंगा। इसके बाद जीण माता अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। काजल शिखर की चोटी से उतरकर माता जीण भवानी ने गुफा में अपना स्थान ग्रहण किया। जीण माता मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी है। यहाँ मौजूद कुछ शिलालेख भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जिक्र करते हैं। जीण माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर 8 शिलालेख लगे हैं जो अलग अलग समय पर लगाए गए, लेकिन इनमें से जो सबसे पुराना शिलालेख है वो है विक्रम संवत 1029 का। लेकिन उस शिलालेख के अंदर मंदिर के निर्माण की कोई तिथि नहीं लिखी है। लेकिन मंदिर की जो प्राचीनता है उसे लेकर अभी भी शोध की आवश्यकता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। पंडित जी राम राम। राम 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 राम। अरे राम 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 राम। ठीक हो? जय माता हाँ दी। जय माता दी, जय माता दी। अच्छे हैं अच्छे हैं। जय हो जय हो, जय माता दी। बाबा जी कितने साल पुराना मंदिर है ये? ये 1200 साल पुराना मंदिर है। 1200 साल पुराना। हाँ, 1200 साल। दोस्तों ये मंदिर 1200 वर्ष प्राचीन है, जहाँ माता रानी और हर्षनाथ धूना जलाकर तपस्या किया करते थे। पंडित जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यही माता जी का धूना है और इसकी भभूत भक्तों को प्रसाद स्वरूप दी जाती है
और सैकड़ों वर्षों से भभूत लोगों को देते आ रहे हैं, जिससे लोगों के कष्ट कटते हैं। और पंडित जी ने बताया कि इनके जैसे इनसे पहले 14 साधु थे जिन्होंने यहीं पे रहकर माता की सेवा की, और अब ये 15वें साधु है जो माता की सेवा में लगे हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ आके देखा जिनकी भी अगर नई शादी होती है तो वो जोड़े के साथ पति और पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ माता की जात लगाने आते हैं, माता के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी जीण माता की वीडियो, जिसमें हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए और माता रानी की महिमा बताई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।